वंदा में बनते जी। मंगलो सुखी रहो। विपස්සना को जाते वक्त हमें क्या क्या संकल्प लेके जाने चाहिए? हम्म। बिल्कुल सेना में जाते वक्त ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान जी ने जैसा कहा है महासतिपट्ठान सूत्र में कि 7 दिन में भी हुआ जा सकता है ना। तो हमें सोचना है कि 7 दिन में होना ही होना है ना। उस समय में 7 दिन में मुझे करना ही है, भगवान जी ने अगर कहा है तो होना है। हमें क्या करते हैं कि शिविरों पे शिविर करते जाते हैं, है ना। ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं 10 डेज करूंगा, फिर 20 डेज करूंगा, फिर 30 डेज करूंगा। मतलब पूरा ध्यान भविष्य के ऊपर है, वर्तमान के प्रैक्टिस के ऊपर फिर कम ध्यान जाता है ना। तो ये हमें सोचना ही नहीं कि इतने शिविर करने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये हमें सोचना है कि मैं कितनी जल्दी प्रयत्न करता हूँ उतनी जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो एक क्षण में, एक दिन में भी अच्छे प्रयत्न करता हूँ तो एक दिन में भी मुक्ति मिलती है। ये भगवान जी के शब्द है, तो उसको रिमेम्बर करना है ना। कि एक दिन में भी निर्वाण पाया जा सकता है। तो 10 दिन के शिविर में मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा संकल्प करते हुए पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है ना। ऐसा नहीं कि अगला शिविर करूंगा फिर अगला शिविर करूंगा, 20 डेज 30 डेज। तो ये भटकना हो गया, भविष्य में भटक रहे हैं, है ना। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये समझना चाहिए कि ये मेरा लास्ट ही शिविर होना चाहिए, इसके आगे मुझे शिविर करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। मैं परिपूर्ण रूप से निर्वाण का साक्षात्कार कर लूं, ऐसे संकल्प के साथ जाना चाहिए तो कल्याण होता है। वंदा में बनते जी। तो सुखी हो। कर्म का विपाक होता है तो मतलब कर्म का फल मिलता है। ये कर्म कहाँ पर स्टोर होते हैं? कर्म तो मन में ही स्टोर होते हैं। ये नाम और रूप यही हमारे कर्म है ना। जैसे बीज होता है, बीज में कैसे पेड़ स्टोर होता है ना। और ये मतलब प्रोसेस है बेसिकली वो। और जैसे जैसे खाद्य मिलता है, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से वो अ, बढ़ता है। जैसे बीज बोया है, उसमें जैसे हम मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, वैसा वैसा पेड़ आएगा। अच्छी मिट्टी डालेंगे, अच्छा खाद आएगा तो अच्छा अच्छा फल फूल लगेंगे उसको। अच्छी मिट्टी डाली नहीं, अच्छा खाद डाला नहीं तो अच्छे फल फूल नहीं बनेंगे उसको। तो ये बीज जो है वही स्ट्रक्चर ले रहा है। तो ये नाम और रूप यही स्ट्रक्चर ले रहा है ना। ये हम एक प्रकार से हम ही बीज हैं, हम ही कर्म करने वाले हैं, और हमें ही विपाक मिल रहा है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला ना, कम्मस्य कोमि। मैं कौन हूं? तो कर्म ही मैं हूँ। कम्मस्य कोमि कर्म योनि। मेरी योनि, मेरा जन्म कर्म की ही वजह से होता है ना। कर्म की वजह से ही सब मिलता है। कर्म दाया दो, जो आपको हेल्प मिल रही है वो कर्म की वजह से ही मिलती है। तो कर्म कौन है? आप। कर्म को आपसे भिन्न किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप ही कर्म है ना। ये जो बीज है, जो जो कर्म को भोग रहा है वही कर्म है, और वही कर्म को भोग रहा है। तो वो कभी स्टोर नहीं रहते हैं, वो जस्ट फ्लो के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे नदी बढ़ रही है आगे आगे, जैसे बीज से वो आगे आगे वृक्ष बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रवाह आगे आगे बढ़ रहा है कर्म का, नाम रूप का। हम पहले शुरुआत में छोटे थे, अभी इतनी हमारी साइज इतनी बढ़ गई है, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ये कर्म ऐसा फिर रहा है, ऐसा है। तो ये स्टोर नहीं रहते, वो जस्ट साथ साथ ही चल रहा है सब प्रवाह। वंदा में बनते जी। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बिहार में सपोज धम्म देसना हुई, फिर जो आंटी होती है ना वहाँ पे, वो कॉल करते हैं मुझे एंड दे डिस्कस थिंग्स। और उसमें वो ऐसे सारे शील तोड़ देते हैं, मतलब मूसावादा वेद में वाला तोड़ देते हैं, ठीक है, चाड़ी चुगली कर देते हैं। बट वो दे आर वेरी, वो सीनियर सिटीजन है तो फिर मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। मैं सिर्फ सुनती हूँ सुनती हूँ सुनती हूँ। सो मुझे नहीं सुनना है वो चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अभी मैं उनको ना भी नहीं बोल सकती ना कि आप मुझे कॉल मत करो। करेक्ट, तो ये कैसे मैं हैंडल करूँ? और सेकंड चीज है कि मैंने आज बिहार में कुछ दान किया, फ्रूट्स, टी लाइट कैंडल्स, और वो तिबेटन इसेंस होता है ना, अगरबत्ती टाइप, वो
तो मुझे ये मेरे सिबलिंग्स के लिए पुण्य यूज करना है। लाइक वो उन लाइक उनके शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से वो मुक्त हो जाए और उनको सुख मिले। ये सेम मेरे पेरेंट्स के लिए भी आप प्रे कर दीजिए। साधु 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 अनुमोदामि। आपके द्वारा पुण्य किया गया कर्म आपकी इच्छा आकांक्षा अनुसार सभी को जाके मिले। साधु साधु साधु। तो जी। साहब, जो चुगली कराने का जो प्रश्न है आपका, उसमें तो सामने वालों को आपको बताना पड़ेगा कि भगवान जी ने ऐसा नहीं बताया है ना। तो भगवान जी के धर्म के अनुसार आपको जीवन जीना है, वो भी तो धर्म का पालन करते होंगे, तो उनको वो नोटिस कराना है कि आप किस प्रकार से गलती कर रहे हैं करके, है ना, किस प्रकार से शील भंग हो रहा है करके। और उनको बताना चाहिए कि ऐसी बातें करने व्यर्थ है ना, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने आप को ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, है ना, खुद को दुख से मुक्त कराने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करो। रादर देन दूसरों की गॉसिप करने के बजाय खुद के ऊपर फोकस करो, ऐसा उनको समझाओ, मोटिवेट करो, धम्म में उनको ले आओ, है ना। तो जाके अच्छा होगा। और एक कंपैशन के साथ बोलना है, मैत्री के साथ बोलना है, ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगे, है ना। एकदम सौम्य वाणी के साथ धम्म को उसको उनको अच्छे से समझाते हुए विस्तार से, तो आपको मतलब उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है, उनका भी भला हो सकता है। इस प्रकार से आपको उनको बताना है। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बोलिए। मेरा अभी टाइम है, मतलब मैं अभी 6 मंथ्स घर पे रह रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली 10-10 रोज जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां पे बोला है 3 महीने का एक ही कोर्स लो तो करना है। क्या आपका 10 डेज कोर्स वर्क हो रहा है कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ जैसा बुद्धा भी किया है, कंटिन्यूअसली किया है, उसके बाद उसका नेगेटिविटी चल ही जाता है ना। तो 3 महीने के लिए क्यों वेट करना है 10 डेज का कोर्स के लिए? ये नेसेसिटी है क्या? 3 3 मंथ वेट करके उसके बाद 10 डेज कोर्स पे जाओ, और 3 मंथ वेट करो तो नेक्स्ट 10 डेज कोर्स के लिए ऐसे चाहिए? नहीं तो कंटिन्यूअसली कर भी सकता है जैसा। कर तो सकते हैं, आप डेली कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता है, वो एस एन गोयनका जी ने डिसाइड किया, तो उनका पैटर्न वही जाने, है ना, क्यों रखा है। तो मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता हूँ कुछ। नहीं, ठीक है। मैं कमेंट नहीं पूछ रहा आपको हूँ, करना है, तो करना है तो आप डेली घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आनापान करिए अच्छे से, और वॉकिंग मेडिटेशन वगैरह करिए, है ना। तो उसको अच्छा होगा। डेली डेली थोड़ा 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 जितना हो सके आप उतना उतना, आधा घंटा 15 मिनट भी होता है तो अच्छी बात है, सुबह शाम करते रहना चाहिए, है ना। मैं तो 1 1 आवर कर रहा हूँ। मम्मी फिर मैडम भी बताया अधिष्ठान पे नहीं बैठो घर पे, क्योंकि पता नहीं क्या होता रहता है, तो अधिष्ठान पे भी नहीं बैठो। तो मैं सोचा ये नेसेसिटी है क्या, क्योंकि मुझे वही तो आप क्या बोला, वो मैडम से बोला तो मैडम बोला ये तो क्रेविंग है ना, आप पूछ रहे हैं मुझे जल्दी चाहिए, ये तो क्रेविंग होता है ना, तो आप क्रेविंग क्यों कर रहे हैं किसी का बारे में? कुछ चाहिए ले कि कुछ चाहिए इसलिए क्रेविंग क्यों कर रहे हैं? अभी क्रेविंग छोड़ दो, तो वेट करो देखेगा जैसा बोली। तो मैं वो क्रेविंग है, मैं मुझे चाहिए, क्रेविंग है क्या? मतलब मेडिटेशन करना ये क्रेविंग कैसे हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ये है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको ये समझना है, मैं जो धम्मदेशना देने का सार यही है कि आपको वर्तमान में खुश रहना है, बस वर्तमान में सुखी रहना है, बस, है ना। तो हम्म। आपको ध्यान करने से अच्छा लगता है तो अच्छा लगे तब तक ही ध्यान करो, सिंपल भाषा है ना। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा पूछो कल्याण मित्र के साथ जाके कि मुझे नहीं लग रहा है अच्छा, तो मैं कैसे ध्यान का टाइमिंग बढ़ाऊं, कैसे और अच्छे से दूसरे प्रैक्टिसेस करूं, कैसे पुण्य करूं, वो समझाएंगे फिर आपको कि अरे भाई पुण्य कर्म करना पड़ता है, तब जाके अच्छा ध्यान लगता है, तब जाके शांति आती है, तब जाके सौमनस्य उत्पन्न होता है ना। तो आपको रादर ये फोकस करते हुए कि इतने घंटे में मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये फोकस करो कि मैं कितना मेरे विकारों को निकाल रहा हूँ, है ना। बेचैनी आ रही तो मैं इसको शांत रहते हुए आनापान के साथ कैसे निकाल रही हूँ,
कोई गड़बड़ाहट हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है, तो आनापान के माध्यम से मैं खुद को कैसे शांत कर रही हूँ, और उस शांति के सुखों को अनुभव करो, है ना। वो मत सोचो कि आप इतने घंटे बैठ रहे हो, इतने घंटे जा रहे हो, इतने घंटे मेडिटेशन कर रहे हो, इतने कोर्स किए, वो मैटर नहीं करता है। आपके विकार कितने निकल रहे हैं, आप कितने हल्के हो रहे हैं, आपको कितना सुख, एकदम सुख सौमनस्य का अनुभव हो रहा है, यह प्रैक्टिस है ना। और ये सुख और सौमनस्य चाहिए ऐसा नहीं है, जस्ट आपको नहीं मिल रहा है तब उस जो दोमनस्य है, दुख है, उसको कैसे हटाओ, उस पर ही ध्यान दो, बस। सिंपल है। और शांति, शांति मिले, शांति मिलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, शांति मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है ना। मतलब उसके लिए चाहत नहीं करनी पड़ती है कि शांति मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। ऐसे तो कभी शांति मिलेगी नहीं, तुम्हें शांत होना पड़ेगा, तब शांति हो मिल ही जाएगी, मतलब होना ही पड़ेगा शांत, है ना। तो यह है ध्यान, मतलब क्या है, खुद को शांत करना, शांति के साथ फिर सुख आता है। बेचैनी आ गई तो इसका मतलब अशांति है, दुख है ना। तो उसको निकालते जाओ, जस्ट कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ मनचाही बात नहीं हुई, अनचाही बात हो गई, है ना, घबराहट हुई, तो उस समय खुद को शांत करना ही ध्यान है। ये पॉजिटिविटी कल्टीवेट करना, हाँ, सुखों को कल्टीवेट करना, एक एक ब्रीथ के साथ, हाँ मैं खुश हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, मैं एकदम प्रसन्न हूँ, ऐसा फील करना। तो यही प्रैक्टिस है। वो बैठे नहीं बैठे ध्यान किया, मतलब वही ध्यान है। बेसिकली खुद को शांत करना ही ध्यान है ना। तो ध्यान की परिभाषा समझिए, ध्यान शांत समझिए, सुख को समझिए क्या है, कैसे मैं दिन भर में सुखी रहने का अभ्यास कर सकता हूँ, बंटी जी ने जैसा बताया, धम्मा प्रैक्टिस करते हुए दिन भर सुख का कैसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, ऐसे सोचना चाहिए, है ना। वो घंटे बैठे नहीं, घंटे बैठे, वो ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं।